वरेण्य उवाच किंसुक्त्रिषु लोकेषु देवगंधर्वयोनिषु भगवन् कृपया तन्मे वद विद्या विशारद। वरेण्य बोले भगवन, 3 लोक तथा देवता और गंधर्व योनि में यथार्थ सुख क्या है, हे विद्या विशारद, कृपा कर आप यह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री गजानन उवाच आनंदमश्नुते सक्तः स्वात्मारामो निजात्मनि अविनाशी सुख तद्धि न सुख विषयादिषु। श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमन करते और कहीं आसक्त नहीं है, वह आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषयादि कौन में सुख नहीं है। विषय उत्थानी सौख्यानि दुखाना तानि हेत्वः उत्पत्ति नाशयुक्तानि तत्रासक्तो न तत्त्ववित्। विषय से उत्पन्न हुए सुख दुख के ही कारण है और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्त्ववित् उनमें आसक्त नहीं होते। कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यः तो जेतु वर्षविरहात् सुख चिर्मश्नुते। जो इस शरीर रहते ही काम क्रोध आदि से उपजने वाले वेग को रोक सकता है, वही योगी है और बहुत काल तक सुख भोगता है। अंतर्निष्ठोन्तः प्रकाशोन्तः सुखोन्तार्तिर्लभेत असंदिग्धोक्षयं ब्रह्म सर्वभूत हितार्थकृत। जिनके हृदय में भक्ति है, ज्ञान से जिनके सब सदेह मिटकर प्रकाश हो गया है, जिसे कोई संदेह नहीं, जो सब प्राणियों का हित करता है, वही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। जेतार्षि पुनः ये शमिनो दमिनस्तथा तेषा समन्ततो ब्रह्म स्वात्मज्ञाना विभात्य हो 25। जो काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो शम और जितेंद्रियपन में सावधान हैं, उन आत्मज्ञानीय को समता बुद्धि के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आसनेषु समासीनस्त्यक्त्वेमान विषयान बहेह संस्तभ्य भ्रुकुटिमास्ते प्राणायाम प्रायणः। इन सब बाह्य विषयों को त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो, दृष्टि को भोह के मध्य में स्थापन कर प्राणायाम करे। प्राणायामं तु संरोध प्राणापान समुद्भवम् वदन्ति स्तम च त्रिधा भूत विपश्चितः। प्राण ओम अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। ऋषियों ने, जो कि बड़े चतुर और मुनि हैं, उसके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण भेद तो विद्धि लघु मध्यमम उत्तमम दशभिर्चिकैर्वर्णेः प्राणायामो लघु स्मृतः। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम ऐसे 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहाता है। चतुर्विंशत्यक्षरो यो मध्यमः स उदाहृतः। शतत्रिंश लघुवर्णो य उत्तमः सोभिधीयते। 24 अक्षर का मध्यम और 36 अक्षरों का उत्तम है। सिंह शार्दूलकम वापि मतब मृदुता यथा नयन्ति प्राणिनस्तद्वत् प्राणापानो सुसाध्येत। सिंह व्याघ्र अथवा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, इसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साथई पीड्यन्ति मृगास्तेन लोकान वश्यन्तान नृप दहतेनस्तथा वायुः संस्तब्धोंच तत्तनुम्। हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में करे सिंहादि मृगों को तथा लोकों को पीड़ा नहीं देते हैं, इसी प्रकार यह वायु प्राणायाम से स्थित होकर पापों को भस्म करता है, परंतु शरीर को नहीं जलाता। यथा यथा नरः कश्चित् सोपानावलिमाक्रमेत तथा तथा वशीकुर्यात् प्राणापानो हि योगवित्। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य चने की सीढ़ियों को अतिक्रमण करता है, इसी प्रकार क्रम से प्राणापान को वश में करना उचित है। पूर्वकम कुंभकम चैव रेचकम च ततोभ्यसेत अतीतानागत ज्ञानी ततः स्यात् जगतीतले। पूरे कुंभक और रेचक का अभ्यास करके ये प्राणी इस जगत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। प्राणायामेर्द्वादशभिरुत्तमैर्धारणा मता योगस्तु धारणे द्वैस्याद्योगीशस्ते सदाभ्यसेत। एक पूरक वायु को ऊपर खींचना, कुंभक वायु का रोध करना, रेचक वायु का त्याग करना, ये 3 नाड़ी हैं। 12 प्राणायाम से उनम धारणा होती है, 2 धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। एवं यह कुरुते राजस्त्रिकालिज्ञः सजायते अनायासेन तस्यादृश्यम लोकत्रयम् नृप। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास उनके वश में त्रिलोकी हो जाती है। ब्रह्मरूप जगत सर्वे पह्यति स्वांतरात्मनि एवं योगत संन्यास समान फलदायनो। जो अपने आत्माराम में सब जगत को ब्रह्मरूप देखता है, उसको कर्म संन्यास और कर्मफल दोनेहार है। सब प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर में ही हूँ। मुझे परब्रह्म को जनाने से ही मनुष्य सब योनियों से मुक्ति पा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।